रियासत कर्नाटक के उलमाए कराम ने हिजाब पर जारी तनाज़ा पर अफसोस का इजहार किया है। बेंगलुरु में मस्जिद जाफर सादिक में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज का इनेकाद अमल में आया। उलमाए दीन ने इस्लाम में पर्दा व हिजाब की अहमियत और ज़रूरत पर रोशनी डाली। हुकूमत को पैगाम दिया कि वो समाज में नफरत फैलाने वाले, शर फैलाने वाले तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उलमाए ने कहा कि सदियों से मुस्लिम खवातीन हिजाब की पाबंदी करती हुई आ रही हैं। अब अचानक ये पाबंदी क्यों, जबकि पुराने कानून और अहकामात में किसी भी तरह की रुकावट मौजूद नहीं थी। हमारी बेटियां, हमारी बहनें इससे पहले भी इन कॉलेजों में जाकर के बुर्का पहन करके क्लास अटेंड करती थी, निकाब हिजाब में रह करके ऑफिसों को जाती है, हर काम करती हैं। खामखा सियासी मफादात के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए और दो बड़ी कम्युनिटी में हिंदू मुस्लिम में टकराव और तनाव पैदा करने के लिए पर्दा, हिजाब और निकाब का मसला उठाया है। ये हक है हिजाब हमारी माँ और बहनों का, उनका हक न छीने। और ये आज का नहीं, 1400 साल पुराना कानून है हमारी शरीयत का। तो जो 1400 साल पुराना कानून है उस पर अमल करते हुए आ रही हैं हमारी माँ और बहनें। आप आज उसको कहेंगे कि छोड़ दें, तो शरीयत का कानून को छोड़ना और उसको तर्क करना ये नामुमकिन है। मैं गुजारिश करूँगा उन तालिबा से, और मैं उनको दाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो जिद्दोजहद कर रही हैं। चाहिए है कि हिजाब के ताल्लुक़ को लेकर जो है यहाँ के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने की साजिश रचा रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है उनकी साजिश नाकाम होगी। हमें वज़ीर आला और वज़ीर क़ानून से भी गुजारिश करेंगे कि शर पसंदों के साथ जो है, जो बिला वजह जहाँ जहाँ कभी मस्जिद का मामला लेकर, कभी हिजाब का मामला लेकर ये शरारत कर रहे हैं, उस पर ख्वाबों पाने के लिए सख्त से सख्त कानून लाए। हमारा आईनी हक है, जमहूरी हक है कि आर्टिकल 25 के तहत और आर्टिकल 12 से लेकर 25 तक जो हमें हुकूक दिया है आज़ादी का, मजहबी आज़ादी का, तो हम किसी दूसरे के मज़हब को टारगेट नहीं करते। तो कितने शर्म और अफसोस की बात है कि हमारे मामलात में, दाखिली मामलात में दखल देकर हमें हमारी मजहबी आज़ादी और मुल्क की आज़ादी से जो है हमें दूर करने की कोशिश कर। हम आजकल जो है बुर्का नकाब नहीं पहन रहे हैं, उस ज़माने से पहन रहे हैं। आज जो है खुसूसन मुसलमानों के ऊपर एक टारगेट कर कर छेड़ा जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। इसीलिए मैं हुकूमत कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से और तमाम नुहदेदारों से ये कहूँगा कि आप दोबारा सोचें। और यहाँ का हाई कोर्ट भी अभी तक फैसला नहीं दिया है और हमें उम्मीद है, यकीन है कि उनको इस्लाम के कानून के मुताबिक ही फैसला देना है। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।